लखीमपुर खीरी सीट क्यों बन गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ईगो का इशू। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से जो लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, उसमें लखीमपुर खीरी फर्रुखाबाद सीट पर भी कैंडिडेट्स के नाम थे। अब ये दोनों सीटें तो कांग्रेस मांग रही थी। खीरी सीट को लेकर तो कांग्रेस का दावा भी मजबूत था। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रवि वर्मा और उनकी बेटी पूर्वी वर्मा पिछले दिनों कांग्रेस में आ गए थे और कांग्रेस में आकर उनको उम्मीद थी कि टिकट यहां से मिल जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में उनको ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस में आए, इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता खफा हो गए और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे अगर गठबंधन होगा तो ये सीट फंस सकती है। हालांकि कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने इसके लिए पूरी कोशिश की। जब कांग्रेस के नेताओं की समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत हुई, उन मीटिंग्स में भी ये कहा गया कि हमें खीरी सीट चाहिए और जो लिस्ट 26 सीटों की कांग्रेस ने दी थी उसमें भी खीरी सीट का जिक्र ए कैटेगरी में किया था। लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की उसमें खीरी सीट पर उम्मीदवार उतार दिया। उत्कर्ष वर्मा को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार इसमें बनाया है और उत्कर्ष वर्मा जो है विधायक भी रहे हैं और ये कहा जा रहा था कि इस बार इसकी संभावना जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी पहले से ही उत्कर्ष वर्मा को ग्रीन सिग्नल देने के मन में थी। लेकिन दूसरी तरफ रवि वर्मा का परिवार इस सीट पर लड़ना चाहता है। रवि वर्मा के यहाँ 10 बार सांसदी रही है। कुल मिलाकर उनकी माता हों, उनके पिता हों, वो भी सांसद इसमें रहे हैं और रवि वर्मा खुद भी सांसद रहे हैं, लोकसभा सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे। पिछली बार उन्होंने अपनी बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा को यहाँ पर चुनाव लड़ाया था और अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ ये मुकाबला था। टेनी के बारे में तो सबको पता ही है कि टेनी पिछले दिनों क्यों चर्चित रहे हैं। इसलिए ये सीट बड़ी दिलचस्प इस बार भी मानी जा रही थी। लेकिन 2019 का चुनाव पूर्वी नहीं जीत पाई थी, लेकिन 24 का चुनाव में लड़ने के लिए वो काफी दिनों से तैयारी कर रही थी। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने तो अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। उसके बाद से कांग्रेस सन्नाटे में आ गई। कांग्रेस खुद हैरान हो गई कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे खीरी सीट और फर्रुखाबाद सीट उनको बिना बताए डिक्लेयर कर दी गई। फर्रुखाबाद पे सलमान खुर्शीद अपना दावा करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सलमान खुर्शीद के लिए इस बार कांग्रेस दूसरी सीट ढूंढ सकती है। लेकिन खीरी को लेकर कांग्रेस ने मन बना लिया था कि पूर्वी वर्मा को ही यहाँ से लड़ाना है। लेकिन उससे पहले अब जो समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी, फिर से दोनों दलों के बीच में असमंजस का, एक तरीके से कहा जाए तनाव वाला एक माहौल हो गया है। अभी भी इस गठबंधन कितना आगे जाएगा, कितना इजीली आगे वर्क करेगा, कुछ कहना मुश्किल हो गया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि जिसको चुनाव लड़ाना है उसका नाम डिक्लेयर कर दिया जाए। कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव 11 सीटों की बात डिक्लेयर कर ही चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि जब समाजवादी पार्टी का आरएलडी से गठबंधन हुआ, यानी कि जब जयंत चौधरी को 7 सीटें दी गई तो जयंत चौधरी को बुलाकर बाकायदा फोटो खिंचाकर दी गई। लेकिन जब कांग्रेस के साथ जब बातचीत चल रही है तो ना कोई फोटो, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया कि 11 सीटें आप देने जा रहे हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि हमें कम से कम जो भी सीटें मिले, अगर 26 ना मिले, 15, 16, 14 जो भी लड़ा रहे हैं, कम से कम डिस्कस तो हो जाए और कैंडिडेट तो कम से कम हमारे मनपसंद अपनी सीटों पर लड़ें। लेकिन समाजवादी पार्टी का लॉजिक है कि कांग्रेस के पास रायबरेली, अमेठी के अलावा कहीं भी कोई भी कैंडिडेट, कोई भी फिक्स नहीं है कि यहाँ पर कौन लड़ेगा। समाजवादी पार्टी तो अपने उस लॉजिक से चल रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस फैसले से बड़े खफा हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि वो इसका अगली मीटिंग में विरोध करेंगे और फर्रुखाबाद और खीरी, खासतौर से लखीमपुर खीरी सीट पर वो कैंडिडेट बदलने की कोशिश करेंगे और वो रिक्वेस्ट करेंगे इस बात को लेकर कि वहाँ पर कैंडिडेट बदला जाए ताकि वो अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ा सके। अब क्यों लड़ा सके? क्योंकि उन लोगों ने वादा कर दिया था पूर्वी वर्मा से और रवि वर्मा से कि इस बार वो उनको चुनाव लड़ाएंगे। लगभग कह दिया था कि आप ही लोग को लड़ना है। लेकिन दूसरी तरफ जब लिस्ट आई तो असमंजस की स्थिति ये आ गई कि समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। ऐसे में दोनों दलों के बीच ये असमंजस की स्थिति, ये तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को 14 फरवरी को यूपी में यात्रा भी निकालनी है। अब उस यात्रा में भी समाजवादी पार्टी शामिल होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये थी आज की इनसाइड स्टोरी कि कैसे लखीमपुर खीरी एक ईगो का इशू बनती जा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। वहीं कैसे अब कांग्रेस इसका समाधान निकालने की सोच रही है। प्रशांत श्रीवास्तव, यूपी तक।